हेलो फ्रेंड्स, मैं जय चैल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला। दोस्तों, सिलोजिज्म या कथन निष्कर्ष हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया था। वीडियो आपने देखा, खूब सराहा, आपने पसंद किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सभी की। जैसा कि मैं आपको पहले रिवाइज करवा दूं कि मैंने क्या बताया। 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें पहला कुछ का, सभी का, कोई नहीं का और कुछ नहीं का होता है। 4 के अलावा 5वां कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं है। दोस्तों, कुछ का डायग्राम मैंने आपको बताया, काट कर बनता है और उसमें क्या पक्का रिजल्ट निकलता है वो भी मैंने आपको बताया। डायग्राम कैसा बनेगा टेबल में लिखवाया गया है। किस तरह से हम आकृति को काटेंगे और कैसे समझेंगे ये भी मैंने आपको बताया। दोबारा बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो कुछ का, जो हम कर चुके, डायग्राम बना चुके। सेकंड जो हमारा आज हम करेंगे वो करेंगे सभी का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट एक और होता है कोई नहीं का। और चौथा स्टेटमेंट होता है कुछ नहीं का। दोस्तों, कुछ का स्टेटमेंट आपको बताया था काट कर बनता है। जैसे किसी ने कहा कुछ ए बी है तो हम डायग्राम को ऐसे काटेंगे और पक्की बात ही हम बता सकते हैं, जो 100% श्योर है हम जिसको बताने के लिए वही निष्कर्ष हम सही करेंगे। अदरवाइज सभी जो निष्कर्ष उसने पूछे होंगे वो हम गलत करेंगे। इसमें पक्का रिजल्ट यही है कि कुछ बी ए है और कुछ ए बी है। दोस्तों, कुछ वाले डायग्राम में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, परिणाम हमेशा कुछ वाले ही निकलते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं निकलता। तो दोस्तों, बात करते हैं आज सभी वाले स्टेटमेंट की। मान लो जैसे किसी ने कहा स्टेटमेंट आ गया। पहले मैं आपको एक लाइन का स्टेटमेंट बता देता हूं कि कैसे इसमें हम काम करेंगे। उसने कहा सभी पाजेब नूपुर है। स्टेटमेंट को सर्वमान्य सत्य ही मानना है दोस्तों, तभी हम इसके निष्कर्ष सही बता पाएंगे, अन्यथा ये हमसे गलत हो जाएगा। एग्जाम आने वाले हैं, पटवार भी आएगा, ग्राम सेवक भी आएगा, जुलाई में आपका राजस्थान पुलिस भी आ रहा है। दोस्तों, कन्फर्म है ऐसे सवाल आने, आपका नंबर ना चला जाए या किसी भी वजह से, कंसेप्ट की वजह से, या आपने कुछ ऐसा सीख लिया जो आपको लगता है कि सही है, उसकी वजह से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। तो दोस्तों, इसका पहले हम डायग्राम देखते हैं। सभी का डायग्राम ऊपर से गोल बनता है, जिसका नाम पहले आया पाजेब, तो इसका डायग्राम हम पहले बनाएंगे। डायग्राम दोस्तों गोल ही बनता है। फिर रिवाइज करता जा रहा हूं इस बात को। डायग्राम जिसका नाम पहले आया उसका नाम पहले डायग्राम बनेगा। उसके बाद वो क्या कहता है, कितने पाजेब, तो वो कहता है सभी, सारे के सारे। और जब सारे के सारे बनाने हो तो गोले के ऊपर से एक बड़ा गोला बनाते हैं, जो आगे वो कहता है ये नूपुर है, क्योंकि उसने कहा है कि सारे के सारे पाजेब नूपुर है। जैसे सारे के सारे राजस्थानी भारतीय हैं, तो उसी हिसाब से बना। अब ये कहता है इसमें से पक्के निष्कर्ष क्या निकलेंगे दोस्तों, वो बता देता हूं। देखिए, जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। नोट करके लिख लीजिए, जो सभी होता है, जैसे सभी पाजेब नूपुर हैं, तो जो सभी होता है ये वाला गोला, ये वाला हिस्सा, ये कुछ भी होता है। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कुछ पाजेब नूपुर है, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, जो सभी के सभी इस नूपुर में आ रहे हैं, तो कुछ भाग इसका इतना भी नूपुर के अंदर है, कुछ इतना भी है, और ये सारा का सारा भी इसके अंतर्गत आता है। इसलिए हम इस स्टेटमेंट के अंदर ये निष्कर्ष को सही मानते हैं कि यदि सारा का सारा पार्ट किसी के अंतर्गत आता है तो वो सभी वाला हिस्सा कुछ भी होता है। जैसे ये पूछेगा कुछ पाजेब नूपुर हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। जब सभी के सभी पाजेब नूपुर हैं तो कुछ पाजेब भी नूपुर हैं। दोस्तों, नोट कर लीजिए इस बात को। कोचिंग में यही नहीं पता होता है कि लोग कहते हैं कि ये तो सभी है सर, कुछ तो होगा नहीं, तो गलत है दोस्तों वो बात। जो सभी होता है वो कुछ भी होता है। अगर इसके ऊपर से एक और गोला होता, समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं, सभी पाजेब नूपुर और सभी नूपुर, मान लीजिए कुछ भी कह देता जहाज है,
कुछ भी कह सकता है, उसकी दुनिया में ये बिल्कुल सही है। सर्वमान्य सत्य माना, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको मान के चलना है, तभी आंसर सही आएगा। तो अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए क्या कुछ नुपुर जहाज हैं, तो हमें दिख रहा है कि सभी नुपुर जहाज हैं, तो कुछ नुपुर भी जहाज हैं दोस्तों। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों, अंदर से बाहर की ओर जब भी जाएंगे, अंदर से बाहर की ओर जब भी जाएंगे, तो कुछ और सभी दोनों सत्य होते हैं दोस्तों, ये याद रखना। कैसे? कुछ पाजेब नुपुर है, बिल्कुल सही है। कुछ नुपुर जहाज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सभी होता है वो कुछ भी होता है, इसलिए अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ बिल्कुल सत्य होता है। अब जैसे मैं कहूं कुछ पाजेब जहाज है, तो बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है सारे के सारे पाजेब जहाज वाले बड़े गोले में है, हालांकि नुपुर भी है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि सभी पाजेब जहाज हैं क्या, तो हम कहेंगे सभी सत्य है। क्या सभी नुपुर जहाज हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सत्य है। लेकिन दोस्तों स्टेटमेंट अगर निष्कर्ष में आ जाए तो वो गलत होता है, ये ध्यान रखना। अगर इसको रिवाइज कर देता है तो वो गलत होता है। हालांकि एग्जाम में आज तक ऐसा हुआ नहीं है, किताबों में ऐसा होता है और आने वाले एग्जाम में भी ऐसा नहीं होगा। आ जाए तो गलत कर देना मेरी तरफ से, हालांकि कभी नहीं होगा, कभी भी कथन निष्कर्ष में नहीं आएगा, कंक्लूजन में नहीं आएगा, क्योंकि रीजनिंग में कही गई बात पर नए परिणाम ढूंढने होते हैं, ये वही रीजनिंग है। जैसे आपसे कहा जाए ए बी का भाई है, उसने ये बात कही, कहीं आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे ब्लड रिलेशन में, कोई भी बात कहीं पर भी रीजनिंग में उसने कोई चीज आपको बता दी स्पष्ट रूप से, ए बी का भाई है, तो वो कभी नहीं पूछेगा आपसे ए बी का क्या लगता है, वो यही पूछेगा बी ए का क्या लगता है। कहने का मतलब कही गई बात पे हमसे हमेशा नई चीजें जानने की कोशिश की जाती है, नए परिणाम क्या होंगे, क्या निष्कर्ष नए होंगे, यही पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने समझा होगा इस बात को कि जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों सत्य होते हैं। फिर बता देता हूं, कुछ पाजेब नुपुर है, सत्य है, क्योंकि जो सभी है वो कुछ भी होता है। अंदर वाला गोला बाहर वाले गोले के लिए कुछ और सभी दोनों होता है। तो दोस्तों और बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो केवल कुछ ही सत्य होता है, यही निष्कर्ष सत्य होगा, सभी वाला सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, वो पूछेगा सभी जहाज नुपुर है, दिखाई नहीं देता तो मैं सत्य नहीं मानता, मुझे 100% श्योर होना पड़ेगा तभी मैं रिजल्ट दे पाऊंगा। अगर आप इस बात को पकड़कर चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम पक्का पक्का कह नहीं सकते। तो लेकिन इस जहाज का ये हिस्सा पाजेब है और ये हिस्सा नुपुर है, यानी कि जहाज का कुछ पार्ट ही है ये, इसलिए बाहर से अंदर की ओर कुछ ही सत्य होता है। अगर वो कह देता कुछ नुपुर पाजेब है, जी नुपुर का ये जो इतना हिस्सा है पूरा का पूरा, इसमें से कुछ पर पाजेब का अधिपत्य भी है, लेकिन कितना? इतना। अगर मैं इसको बाहर निकाल लाऊं तो ये जगह खाली हो जाएगी। यहां से देखिए, मान लीजिए केक का टुकड़ा है, मैं इसको काट लेता हूं यहां से, इसके पीछे का जो हिस्सा है वो नुपुर है और नुपुर के साथ साथ जहाज भी है, लेकिन कितने नुपुर कितने जहाज? थोड़े से, क्योंकि बाकी तो इधर बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं, सारा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जरूर आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अंदर होता है वो बाहर वाले के लिए कुछ और सभी होता है, लेकिन बाहर वाला अंदर वालों के लिए केवल कुछ ही होता है। कुछ जहाज नुपुर है, कुछ जहाज पाजेब है, सत्य है। कुछ नुपुर पाजेब है, ये भी सत्य है। दोस्तों कहने का मतलब सभी वाला जो डायग्राम बनेगा, गोले के ऊपर से गोला बनेगा, अंदर वाले गोले बाहर वाले गोलों के लिए हमेशा कुछ और सभी दोनों रहेंगे, लेकिन बाहर से अंदर की ओर आएंगे, यानी बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए, बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए, बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा एवर एवर फॉरएवर कुछ ही होगा, इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। समझ आई होगी दोस्तों बात। तो दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या सीखा है।
मिटा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हाथ से मिटा देते हैं, बट इसमें देखा नहीं जाता दोस्तों हाथ से मिटा रहे हैं क्या, आपकी लर्निंग कैसी है, टीचिंग कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों सभी ए बी है और सभी बी सी है। दो स्टेटमेंट आ गए आपके सामने, ये पहला है, ये दूसरा है। निष्कर्ष भी दे देता हूं मैं आपको, देखेंगे हम सही कौन सा और गलत कौन सा है। कुछ बी ए है, सभी ए सी है, कुछ सी बी है, कुछ सी ए है। तो देखते हैं दोस्तों क्या सही और क्या गलत है। बात वही है, पक्की पक्की बात सत्य होगी। जिस चीज के बारे में हमको नहीं पता, वो चीजें, वो निष्कर्ष, वो परिणाम हम नहीं बता सकते, वो गलत माने जाते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि कथन सर्वमान्य सत्य है। इसके आधार पर हम, इसके बेस पर हम क्या कहना चाहता है डायग्राम बनाते हैं। जिसका नाम पहले आया उसका डायग्राम पहले, ए। फिर कहता है कितने ए बी हैं, सभी ए बी हैं। एक लाइन में एक स्टेटमेंट के साथ केवल दो चीजों का ही कंपैरिजन कर सकता है। सभी ए बी हैं, जिसका नाम पहले आया, डायग्राम पहले बना, डायग्राम गोल बनता है। सभी ए कितने हैं, बी हैं, सभी के सभी ए बी हैं, ऐसे ही बनेगा, बताया है। और ये खुला खुला ही बनना चाहिए। कुछ लोग कई बार ऐसे बनाते हैं, कुछ ए बी हैं, फिर ए बी सी, फिर कभी आता है कुछ बी सी है तो वो यहां से काट देते हैं, तीनों से कट जाता है। कटना नहीं चाहिए। जैसा जैसा बताया जा रहा है दोस्तों वैसे ही करना है। एग्जाम हो किसी का भी, आपने अगर ऐसे डायग्राम बनाए हैं, ऐसे सीख रहे हो, गलत नहीं होगा। सभी ए बी है और उसके बाद कहता है सभी बी क्या है, सी है। हालांकि कड़ी में सवाल है, ए से बी जुड़ा है, बी से सी जुड़ा है। शॉर्ट ट्रिक से भी हम अपना सकते हैं। ये हमेशा कुछ और सभी रहेगा, ये कुछ और सभी रहेगा, लेकिन बाहर से आएंगे। खैर इन चीजों को छोड़ देते हैं, कंसेप्चुअल चीज सीखते हैं पहले। अब वो कहता है कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। गोले के ऊपर गोला बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया था बाहर वाला गोला अंदर वाले गोले के लिए हमेशा कुछ ही रहेगा। वो कहता है कुछ भी ए है। क्या कुछ भी ए है? बिल्कुल, इस ए के नीचे कुछ बी है, इसलिए हम कहते हैं कुछ भी ए है, सत्य है। फिर कहता है सभी ए सी है, सारे के सारे ए सी में दिखाई दे रहे हैं। क्या सारा का सारा ए वाला गोला सी वाले गोले में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सत्य होता है। फिर कहता है कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, बाहर से अंदर की ओर कुछ ही सत्य होता है तो बिल्कुल सही है। कुछ सी, ये जो इतने इसके नीचे दबे हुए हैं बी के, इसके नीचे अगर इसको काटेंगे तो कुछ सी आएंगे, इसका मतलब कुछ सी बी है। तो कुछ सी बी है, सत्य करेंगे। कुछ सी ए है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। इस ए के नीचे, इतने ए के नीचे कुछ सी भी दबे हुए हैं, लेकिन कितने? कुछ। तो इसलिए हम कुछ सी ए हैं वो सत्य करते हैं। तो दोस्तों समझ आई होगी बात, कुछ का कंसेप्ट क्या कहता है और ऑल सभी का कंसेप्ट क्या कहता है। तो दोस्तों कंसेप्चुअल हम चल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कुछ लिया, फिर सभी लिया, साथ में भी करेंगे हम इन सबको। और मैं छोटी मोटी चीजें आपको बताता चलूंगा कि एग्जामिनर ऐसा क्या सोच लेता है कि वो मुश्किल पैदा कर देता है यहां सवाल। तो दोस्तों कुछ का कंसेप्ट और सभी का कंसेप्ट हमने सीख लिया। हमने देखा कि कुछ में डायग्राम कैसे बनता है, काट कर बनता है, और पक्के पक्के निष्कर्ष क्या निकलते हैं। उसके बाद हमने देखा सेकंड नंबर पे सभी वाला, उसमें हमने देखा गोले के ऊपर गोला बनता है और निष्कर्ष बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो केवल कुछ का निष्कर्ष सत्य होता है, और अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों निष्कर्ष सत्य निकलते हैं। इसी बात दोस्तों, स्टेटमेंट अगर निष्कर्ष में आ जाए तो हमेशा गलत होता है। आता नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आ जाए तो गलत होता है। किसी एग्जाम में आज तक हुआ नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। एग्जामिनर बड़ा सोच समझ कर सवाल बनाता है। तो देख लेते हैं, कुछ और सभी को मिलाकर हम एक सवाल बना लेते हैं। सवाल है, कथन दे दिया उसने, पहला स्टेटमेंट, सभी पीले
लाल है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया उसने, कुछ लाल हरे हैं, और निष्कर्ष आया आपके सामने इस तरह से। पहला निष्कर्ष, कुछ पीले हरे हैं, और दूसरा निष्कर्ष आया सभी लाल पीले हैं, और तीसरा निष्कर्ष और आ गया, मान लीजिए कुछ हरे लाल हैं। कुछ भी आ गया, दी हुई चीजों के बारे में ही निष्कर्ष पूछेगा। तो पहली बात दोस्तों, कही गई बात पे डायग्राम बनाइए। नाम जिसका पहले आया उसका नाम पहले, डायग्राम हमेशा गोल बनता है। और कहता है सभी पीले क्या हैं? लाल। और उसके बाद कहता है कुछ लाल हरे हैं। दोस्तों इसको नहीं काटना, अनावश्यक काम नहीं करना है दोस्तों। अनावश्यक काम करते ही बात कुछ और हो जाएगी, निष्कर्ष कुछ और निकल जाएंगे। गोले जैसे कहे हैं खुले खुले ऊपर से बनाने हैं तो वैसे ही बनाने हैं, गारंटेड है। सवाल अगर आपने ऐसे बना लिया, निष्कर्ष बिल्कुल सही निकल पाएंगे। तो कहता है कुछ लाल हरे हैं, तो लाल के बारे में कहा है तो लाल को ही काटना है। इलीगल का अर्थ यहां है अनावश्यक काम नहीं करना। तो ये डायग्राम बना है, देखते हैं जवाब। कुछ पीले हरे हैं, ये पीला और ये हरा, आपको दिखाई दे रहा है संबंध? मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनमें एक गोला अलग और एक गोला अलग है। तो कुछ पीले हरे हैं, पता नहीं चल रहा, गलत। फिर कहता है सभी लाल पीले हैं। सभी लाल पीले हैं? नहीं, सभी पीले लाल दिखाई दे रहे हैं। यहां लाल कुछ हो सकते हैं पीले, क्योंकि बाहर वाला अंदर वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो कहता है सभी लाल पीले हैं, हमें न्याय करना है पूरा। न्याय वाक्य है ये वकील है, आप जज हैं दोस्तों। वो कह रहा है कुछ पीले हरे हैं, आपने देखा बिल्कुल गलत है बात। आपने सही न्याय किया यहां पर। वो कहता है सभी लाल पीले हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो कुछ भी कह सकता, वकील है, लेकिन आपका वर्डिक्ट, आपका निर्णय न्यायपूर्ण होना चाहिए, ऐसी डिमांड वो करता है। अगला कहता है कुछ हरे लाल हैं। कुछ हरे लाल हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि आपस में कटे हुए हैं। आपस में कटे हुए होते हैं तो कुछ का निष्कर्ष हमेशा सत्य निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जवाब देंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोई नहीं कुछ नहीं, और साथ में एक बात और करेंगे, आइदर और की, यानी कि जहां उत्तर या में आता है। या का उत्तर दोस्तों सभी का नहीं आ पाता है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हार जाता है, इसमें गलत ही करता है वो। या में उत्तर नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा आइदर और का केस किस तरह से हम सोल्व करते हैं, बड़ा इजीली मैं आपको बताऊंगा। आप एक लाइन में समझ जाएंगे। हो सकता है आपको डायग्राम भी ना बनाना पड़े, क्योंकि हिंट है उस बात में। तो बाकी की बात दोस्तों अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।